सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 14 क्रिया का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम पाठ 15 काल का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक व्यवहारिक व्याकरण के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है काल। आइए बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से काल को समझते हैं। रेलगाड़ी जा रही थी, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, रवि मगध एक्सप्रेस से जाएगा। बच्चों, इन वाक्यों में किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। किसी न किसी क्रिया द्वारा कोई न कोई कार्य किया जा रहा है। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने क्रिया के बारे में जाना कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, यहाँ प्रथम वाक्य में क्रिया है जा रही थी, दूसरे वाक्य में क्रिया है बना रहा है, तीसरे वाक्य में क्रिया है जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार पहले वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी है कि रेलगाड़ी जा रही थी। इस वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे वाक्य में क्रिया है बना रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया हो रही है कि बढ़ई कुर्सी बना रहा है, यानी कि अभी वह कार्य कर रहा है। तीसरे वाक्य में क्रिया होगी, अर्थात कार्य भविष्य में होगा। तो बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के पूर्ण हो जाने, अभी जारी रहने और भविष्य में होने के विषय में पता चलता है। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों की क्रियाओं से हमें समय के होने का पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्रिया की जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा भेद है भविष्य काल। बच्चों, आज की कक्षा में हम भूतकाल का अध्ययन करेंगे। भूतकाल। भूत का अर्थ है बीता हुआ, अतः भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, जिसे भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। दूसरा उदाहरण है युवकों ने गीत गाए थे। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल का बोध हो रहा है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा भेद है हेतु हेतुमत भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे ज्ञानदेव ने पुरस्कार पाया, लता ने कई गीत सुनाए, राष्ट्रपति ने साहित्यकारों को पुरस्कृत किया, महिलाओं ने लोकगीत गाए, कुली ने सामान उठाया। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं पाया, सुनाए, किया, गाए, उठाया आदि सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। बच्चों, आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूतकाल की क्रियाओं में हूँ, है, हैं और हो लगता है। जैसे नीता भोजन करके आई है, मैं नहाकर आया हूँ, संगीता कार से आई है, नेताजी भाषण देकर आए हैं, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आई है, आया हूँ, आई है, आए हैं, निकले हैं
क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, अध्यापक ने कविता पढ़ाई थी, चोर भाग चुका था, बाजार बंद हो गया था, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। बच्चों इन वाक्यों की क्रियाओं मारा था, पढ़ाई थी, चुका था, गया था, चलाया था से उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सब्जियां बिक रही थी, परीक्षा चल रही थी, ध्रुव नाच रहा था, सूरज डूब रहा था, रामलीला हो रही थी। बच्चों इन वाक्यों में बिक रही थी, चल रही थी, नाच रहा था, डूब रहा था, हो रही थी आदि क्रियाओं से अभी कार्य पूरा न होने का पता चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे भिखारी ने भीख मांगी होगी, गौरव भजन गा चुका होगा, अध्यापिका पढ़ा चुकी होंगी, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे। बच्चों इन वाक्यों में मांगी होंगी, गा चुका होगा, पढ़ा चुकी होंगी, सो गए होंगे, पहुंच गए होंगे क्रियाओं से भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह हो रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। छठा भेद है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सकने का पता चलता है, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रुपए होते तो मैं कंप्यूटर खरीद लेती, यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता, दीपक परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी न मरता, यदि वर्षा हो जाती तो अकाल नहीं पड़ता। बच्चों इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि पहली क्रिया भूतकाल में होती है तो दूसरी क्रिया भी भूतकाल में ही हो जाती है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। बच्चों इसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी कक्षा कार्य की। पाठ 15 काल। दिनांक लिखेंगे 15/20/2020 कक्षा कार्य। परिभाषा है काल की। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो जाने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमरेंद्र चित्तौड़गढ़ गया। दूसरा उदाहरण है युवकों ने गीत गाए थे। इन वाक्यों में भूतकाल का बोध हो रहा है। भूतकाल के भेद। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने साहित्यकारों को पुरस्कृत किया। दूसरा उदाहरण है महिलाओं ने गीत गाए। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे
नीता भोजन करके आई है। दूसरा उदाहरण है मैं नहाकर आया हूँ। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, दुकान बंद हो चुकी थी। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे परीक्षा चल रही थी, ध्रुव नाच रहा था। इन वाक्यों में क्रिया के अपूर्ण भूतकाल होने का बोध हो रहा है। पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिकाएं पढ़ा चुकी होंगी, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे। छठा भेद है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सकने का पता चलता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रुपए होते तो मैं कंप्यूटर खरीद लेती। दूसरा उदाहरण है यदि मेहनत की होती तो अच्छे अंक आ जाते। बच्चों, अब हम अपने गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में प्रश्न हमारा निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करके उनके कालों के नाम बताइए। बच्चों, यहाँ हमने 8 वाक्य लिए हैं जिनमें हमने उनकी क्रियाओं को रेखांकित किया है और उनके सामने उनके भेदों को लिखा है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। काल के 2 भेद वर्तमान एवं भविष्य काल का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।